आज जो कहने आया है बलियावी दिल में जगह है तो लिख लो, वरना फिर अदारे शरीयत तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए कि जो नशा में हो उसके लिए खून जलाना अच्छा नहीं है। मालूम है 10 साल के बाद 30% मुसलमान भूमि विहीन हो जाएगा। 10 साल के बाद तेरे पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। और फिर 10 साल के बाद होगा कि एनआरसी करो, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई सेकुलर पार्टी तुम्हारी नहीं है। जो आज हुकूमत कर रहे हैं ये भी तुम्हारे नहीं है। जिनको तुमने सेकुलर माना था वो तुम्हारे नहीं है। अगर ये होते तो बुनकर समिति बन गई होती, मदरसा बोर्ड बन गया होता, उर्दू टीचरों की बहाली हो गई होती। झारखंड के कॉलेज और स्कूल से अच्छी इमारत हमारे पास है। हम मुबारकबाद देते अल्लामा शहादत हुसैन फैजी को। ए मौलाना, आप ही के बेटों के लिए मैं मरने निकला हूं। मालूम है 10 साल के बाद जब तेरे बच्चों से जमीन का कागज मांगा जाएगा नहीं मिलेगा। अब मैं पूछता हूं मौलाना आसिफ इकबाल साहब, आपके दादा के जमाने में कई बीघा जमीन थी? 5 बीघा, 4 बीघा, फिर चचा में बटी, फिर चचा के भाइयों में बटी, आपके भाइयों में बटी। हमारे जिन बाप दादाओं ने पंता भात और चटनी रोटी खा करके, मकई का भात खा करके जमीन बचाया, आज मुसलमान इतना जलील स्टेज पर आ चुका है कि जमीन बेचवा कर गरीब बेटियों के बाप से बिरयानी खा। तो मुझको बता दे प्लीज, चाय बंद कीजिए। जब 10 साल के बाद तेरे बच्चों से कागज मांगा जाएगा हिंदुस्तानी हो तो सबूत दो। तुम्हारा बेटा कहेगा ये आधार कार्ड है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। ये वोटर आई कार्ड है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। ये वोटर आई कार्ड के साथ साथ ये पासपोर्ट है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला पार्लियामेंट में जब बात चल रही थी और अहले सुन्नत का ये खादिम उस वक्त राज्यसभा में था, मैंने कट्टा पकड़ लिया। मैंने कहा बताओ फिर हिंदुस्तानी होने का सबूत क्या है? जब वोटर आई कार्ड हिंदुस्तानी होने का सबूत नहीं, पासपोर्ट हिंदुस्तानी होने का सबूत नहीं, तो फिर क्या है? तब किसी मंत्री ने कहा जिसके पास जमीन का कागज होगा वो हिंदुस्तानी होगा। तब तेरे बलियावी को जुनून सवार हुआ। तब मैंने इन आलिमों से कहा कि नस्ल बचानी पड़ेगी, वरना आने वाले दिनों में मेरे बच्चे सीरिया की तरफ बॉर्डर पर खड़ा रहेंगे, न उधर वाला लेगा न इधर वाला लेगा, और मस्जिदों के मीनारे आवाज देंगे कहां हो मेहराब बनाने वालों, कहां हो मस्जिदों के मेंबर ऊंचे बनाने वालों, मैं वीरान पड़ गई हूं। वक्त से पहले मुझको तैयार होना पड़ेगा। बोलिए जरूरी है कि नहीं है? धीरे से मत बोल, मर्द है तो जोर से बोल, जरूरी है कि नहीं?
चाहिए? कितने लोग चाहते हो रुकना चाहिए? उठाए रखिए चारों तरफ में देखता हूं। उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। मुट्ठी बांध के दोनों हाथ। क्या चाहते हो जहेज खत्म होना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ। क्या इदारे शरिया की इस तारीख बेदारी का हिस्सा बनोगे? क्या हम लोगों का साथ दोगे? ये उलमा निकल चुके हैं सड़कों पर, क्या इनका साथ दोगे? क्या अपने इमामों का साथ दोगे? अब नीचे करो हाथ। आ रहा हूं। हमारा आलिम चाह करके भी मजबूर है, मजबूर तुमने बनाया, तुमने तेरे बाप की रूह न निकली तो सूरह यासीन पढ़ने मेरा आलिम जाता। तेरे बाप की बख्शिश का सवाल हो तो मेरा आलिम कुरान पढ़ता। लेकिन कभी सोचा? अभी हबीबुल्लाह फैजी साहब ने कहा कि मुझे छूट मत दो, मेरे इमाम को मेरी तरफ से गांव के दे देना। कल देगा, कल की खबर आ गई हजरत। कल 50,000 का जन सैलाब था बरही में, और बरही से बलियावी ने कह दिया हेमंत बाबू हम चुप हैं, मजबूर नहीं है। हम चुप हैं, मजबूर नहीं है। जब निकल जाएंगे हम अपने बच्चों के हक के लिए, तो आपके पाले हुए चमनिया नेताओं की परवाह मेरा अली नहीं करेगा। और जब उलमा सर पे अमामा को कफन बना लेंगे, तो दिल्ली वाले हो के रांची वाले हो, पटना वाले हो कि कलकत्ता वाले हो, याद रखना ये तारीख रही है। जब जब अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने सर पे इमामे को कफन बनाया है, तब तक भारत में एक नई तारीख अहले सुन्नत ने लिखी। हेमंत बाबू तुम भूल सकते हो, हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। हम पानी के बगैर जी सकते हैं जनाब, अपने नबी के बगैर नहीं जी सकते, अपने रसूल के बगैर नहीं जी सकते। यह हाथ है, ये सर है, ये जबान है, ये दिल है। ईमान से बोलो, अगर रूह न हो तो ये काम करेगा? जोर से बोलना।